नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। इश्क, जंग और सियासत का ये बेहद पुराना फलसफा रहा है कि यहाँ कौन अपना हो जाए और कौन बागी हो जाए, किसी को मालूम नहीं होता। और यदि बात राजस्थान के सियासत की करें तो जाहिर तौर पर राजस्थान की सियासत ने पिछले 2-3 बरस में ये लम्हात कई मर्तबा देखे। दरअसल यदि बात सचिन पायलट की करें तो पायलट कैंप के 2 पूर्व मंत्री जो कि मौजूदा वक्त में बिल्कुल पर्दे के पीछे हैं, उनकी ना तो कोई चर्चा है, लेकिन वो अपने आप में बेहद अहम और बेहद खास है। एक नाम है रमेश मीणा का और दूसरा नाम है विश्वेंद्र सिंह का। दोनों ही पहले मंत्री बने, लेकिन उसके बाद जब सूबे की सियासत में दौरे बगावत चली तो उस वक्त सचिन पायलट के साथ मानेसर तक का सफर तय किया। नतीजतन ये हुआ कि मंत्री पद खोना पड़ा। उसके बाद से राजस्थान की सियासत ने जिस प्रकार से करवट ली, जिस प्रकार से सियासी समीकरण बदले, उस बदलते सियासी समीकरण में विश्वेंद्र सिंह ने अपना रुख बदल लिया। कहा जा रहा है कि विश्वेंद्र सिंह की जो नजदीकियां है वो मुख्यमंत्री आवास से बदस्तूर बढ़ने लगी, और ये जब जानकारी सचिन पायलट को लगी तो जाहिर तौर पर रिश्तों में दरार आ जाना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। खैर, ये बात अलग है कि विश्वेंद्र सिंह ये कहते रहे कि वो पायलट और गहलोत के बीच में सेतु का काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये सियासत भी जानती है और सियासी विश्लेषक भी जानते हैं। लेकिन सचिन पायलट के लिए राहत की बात यह है कि रमेश मीणा भले ही चुप हो, रमेश मीणा भले ही मीडिया में मुखर होकर कोई बात ना कह रहे हो, लेकिन कहा जा रहा है कि रमेश मीणा सचिन पायलट के उतने ही शागिर्द हैं जितने की वो पहले थे। शायद इसी का नतीजा है कि अभी भी सचिन पायलट लगातार रमेश मीणा के बारे में सोचते हैं, और इसका नतीजा है कि रमेश मीणा एक बार फिर से मंत्री बनने की दौड़ में है, और कहा जा रहा है कि पायलट कैंप से रमेश मीणा का मंत्री बनना तय है। लेकिन सवाल यह है कि विश्वेंद्र सिंह जिस प्रकार से बेगाने हुए हैं और विश्वेंद्र सिंह के जिस प्रकार से मुख्यमंत्री निवास से ताल्लुकात बढ़े हैं, तो क्या पायलट कैंप से विश्वेंद्र सिंह की पैरवी की जाएगी? और यदि पायलट कैंप से विश्वेंद्र सिंह की पैरवी नहीं की जाती है तो क्या मुख्यमंत्री गहलोत के कोटे से विश्वेंद्र सिंह मंत्री बनेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत कोटे में पहले से ही इतने लोग हैं, फिर चाहे बात निर्दलीय विधायकों की जाए, बसपा से आए विधायकों की जाए या खुद के पार्टी के विधायकों की जाए, तमाम नेताओं की इतनी लंबी फहरिस्त है कि सबको एडजस्ट कर पाना जाहिर तौर पर बड़ी मुश्किलात है। तो सवाल यह है कि विश्वेंद्र सिंह का ठौर ठिकाना कहां पर लगेगा, यह जाहिर तौर पर एक सबसे बड़ा सवाल है। और विश्वेंद्र सिंह पिछले कुछ अरसे से लगातार चुप है। यह अलग बात है कि भरतपुर राजघराने में लगातार रात ठनी हुई है, पिता और पुत्र के बीच एक ये भी बड़ा कारण है, लेकिन विश्वेंद्र सिंह जिस मुखरता के साथ अपनी आवाज रखते थे वह मुखरता नजर नहीं आ रही है। और सियासी विश्लेषकों का भी यही कहना है कि विश्वेंद्र सिंह का सियासी भविष्य क्या होगा उन्हें नहीं मालूम, लेकिन रमेश मीणा का मंत्री बनना लगभग तय है। दोस्तों, राजस्थान की जो मौजूदा सियासी परिस्थितियां हैं उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो होगा, लेकिन आगामी 1 से 2 महीने इसकी संभावनाएं नजर नहीं आती हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कल सचिन पायलट ने जो बेंगलुरु में बात बोली, उससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अंतिम फैसला आला कमान को करना है। और जाहिर तौर पर अशोक गहलोत को नाराज करके, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दरकिनार करके आला कमान कोई फैसला नहीं लेने वाले हैं। और मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री गहलोत स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं,
लिहाजा दूर दूर तक कोई संभावनाएं नहीं बनती हैं कि सितंबर माह तक मंत्रिमंडल विस्तार हो। बहरहाल राजस्थान के लोगों की, राजस्थान के नेताओं की, सियासी विश्लेषकों की, सभी की निगाहें दिल्ली दरबार पर टिक गई है कि आखिर पायलट गहलोत के सियासी सुलह का फॉर्मूला इजाद कब होगा। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।